बाहर फट 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 की जोर से आवाज हुई। सीमा को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। वो डर के मारे घर से बाहर निकली। देखा तो सामने योगेश यानी कि पतिदेव एक बुलेट बाइक पर बैठे हैं। अरे डर गई क्या? बाइक लेकर आया हूँ तुम्हें घुमाने के लिए। सच में? मुझे लगा पटाखे फूट रहे हैं। अरे पटाखे भी फूटेंगे और मिठाई भी बटेगी। माँ को तो बुलाओ। माँ भी बाहर आ जाती है। अरे योगेश बेटा, इतनी जल्दी आ गया? और ये गाड़ी किसकी है? साहब की है? हाँ माँ, तुम्हारा बेटा साहब से कम है क्या? मेरी ही है। अरे बेटा, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इससे तो तू घोड़ा ही ले लेता। महंगी पड़ी होगी ना? माँ महंगी सस्ती छोड़ो और मिठाई लाया हूँ, गांव में बंटवा दो। अरे बंटवा क्यों दो? पीछे बैठो, गांव में बांट कर आते हैं। सब खुश थे। योगेश गांव के बाहर एक कोयले की खदान में मजदूरी करता था। मेहनत और अकल से उसने वहां ठेकेदारी का काम सीख लिया और सूझबूझ से ठीक ठाक पैसा बनाने लगा। गांव में बात फैल गई कि योगेश के घर धमाका गाड़ी आई है। ऐसी गाड़ी पहले कभी किसी ने गांव में तो देखी नहीं थी। योगेश और माँ गाड़ी से वापस घर आ जाते हैं। बेटा, बाबूजी ऊपर से देख रहे होंगे और आशीर्वाद भी दे रहे होंगे तुझे। वो होते तो उनको भी घुमाता माँ। पूरे गांव में नाच नाच के मिठाई बांटने जाते। जैसे मैंने नाच नाच के बांटी थी जब वो अपने लिए एक साइकिल लेकर आए थे। बस बस, बाबूजी दो बात भी सुनाते कि फटफट वाली फटपटी ले आया। सीमा आगे कहती है, अपने लिए तो ये गाड़ी ले आए और मेरे लिए? अरे ये गाड़ी तुम्हारे लिए ही तो है। पक्का मेरे लिए है? अरे पक्का तुम्हारे लिए है। अगली सुबह जब योगेश सो रहा होता है तो उसे बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। वो घबराकर चिल्लाता है, चोर चोर, मेरी गाड़ी ले जा रहा है, चोर चोर। माँ भी जागती है और योगेश के साथ दरवाजे की तरफ भागती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सीमा गाड़ी चला रही है। अरे बहू, नाक कटवाओगी क्या? ये क्या कर रही हो? अरे गिर जाओगी, ये क्या कर रही हो तुम? सीमा गाड़ी को रोक कर कहती है, सारे गांव में घुमा लाई, कहीं नहीं गिरी। क्या? सारे गांव में घुमा लाई? अरे लोग क्या कहेंगे बहू? सोचा क्या एक बार? यही कहेंगे कि कितनी अच्छी गाड़ी है। अरे तुम्हारे बारे में। हाँ, कहेंगे ना कि देखो कितनी अच्छी गाड़ी पर बैठी है। बहू गाड़ी रखकर योगेश और सासू माँ के पास जाती है। तुमने कब गाड़ी चलाना सीखा? हमारे बाबूजी के पास पुरानी स्कूटर थी, सीख ली। फिर स्कूल में एक मास्टर जी भी ऐसी ही गाड़ी लेकर आते थे, उन्होंने सिखा दी। हाँ, स्कूल के मास्टर आजकल यही सब तो सिखा रहे हैं। पढ़ाई का कुछ सिखाते तो कुछ भला होता। अरे बहू, अब गाड़ी मत चलाना। हमारे परिवार में कभी किसी औरत ने पीछे से आगे की सीट पे आने की हिम्मत नहीं की है। तुम भी मत करना, समझी? जी समझ गई माँ जी। सीमा सास की बात सुनकर चुपचाप रसोई में जाकर उदास होकर खाना पकाने लगती है। सास सुबह सुबह मंदिर से पूजा करके लौट रही होती है। तभी उसे दो औरतें रोक लेती हैं और कहती हैं, अरे बहू को थोड़े अच्छे लक्षण भी सिखा दो। गाड़ी चलाने निकली थी, गांव की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। वही तो। अरे पैसे आने लगे हैं तो क्या मतलब कि किसी रीति रिवाज को नहीं मानोगे? अरे समाज में रहना है तो समाज के ढंग से ही रहना पड़ता है। अरे लाज भी नहीं आई बहू को? चूल्हे चौके से निकलकर सीधे गाड़ी लेकर चौराहे चबूतरे नाप लिए, फट 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 करते हुए। अरे कुछ कह देना उसे। अरे ये क्या कहेगी? बूढ़ी सास है, इनकी थोड़ी ना चलती होगी घर में। हाँ, बहू की ही चलती होगी, मर्जी भी और गाड़ी भी। सास सब सुनकर घर आती है और बहू को चिल्ला के बुलाती है, अरे नाक कटवा दी सबके सामने गाड़ी चलाकर। औरत जात गाड़ी नहीं चलाती। शहरों में तो 4 पहियों वाली गाड़ी भी चलाती हैं और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज भी। शहर में थोड़ी ना रहती हो मैडम साहिबा। आज के बाद गाड़ी से ही नहीं, यूं भी निकलना बंद तुम्हारा घर से। माँ सही कह रही है,
कहीं भी जाना हो तो मुझे बता देना, मैं लेकर चलूंगा। आज माँ को तुम्हारे कारण कितनी बातें सुननी पड़ी। इतना कहते हुए योगेश वहां से चला जाता है। बारिश की वजह से कारखाने के रोड पर कीचड़ रहता है, इसीलिए योगेश गाड़ी घर रख कर जाता है और किसी से लिफ्ट लेकर कारखाने पहुंचता है ताकि नई गाड़ी गंदी ना हो। लेकिन शाम को इतनी तेज बारिश होती है कि उसे वापस आने का कोई साधन ही नहीं मिलता। बारिश बढ़ती जाती है। रात के 11 बज जाते हैं। रास्ते में एक नदी का ब्रिज है। अगर उस पर पानी आ गया तो योगेश कारखाने में ही फंस जाएगा। पूरी रात भूखे प्यासे बितानी पड़ेगी। घना अंधेरा, बिजली की कड़कड़ाहट और तेज बारिश। राजेश डर भी रहा था, ठंड से कांप भी रहा था। तभी उसे रोड से आती हुई एक रोशनी दिखती है। वो देखता है कि उसके सामने एक बाइक आकर खड़ी हुई है। वो ऊपर वाले को धन्यवाद देकर उस बाइक वाले आदमी की तरफ बढ़ता है, पर पास जाकर देखता है तो भौचक्का रह जाता है। सीमा, तुम यहाँ इतनी बारिश में गाड़ी पर? पहले बैठो तो, नदी ब्रिज पे आ जाएगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा। योगेश गाड़ी के पीछे बैठता है। सीमा गाड़ी चला रही है। मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं। गाड़ी की आवाज तो पहचानी होगी ना। अरे पर मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी। अच्छा किया कि तुम आ गई। माँ नहीं आने दे रही थी, पर हमेशा पति पत्नी की रक्षा थोड़ी ना करेगा, पत्नी को भी तो करनी चाहिए। योगेश को सुबह अपने किए पर पछतावा होता है। उसकी आंख में आंसू आ गए जो बारिश की बूंदों में बह गए थे। उसके बाद सीमा को सास ने और योगेश ने खुशी खुशी समाज की सीमा लांघने की मंजूरी दे दी। अब वो जहां भी जाती फट 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 गाड़ी पे ही जाती। बहू बनी बसंती। मीनल एक दिन शोले देख रही होती है। उसे बसंती का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। उसने बसंती को देखने के लिए कई बार शोले देखी होती है। उसे वो कैरेक्टर इतना पसंद आ जाता है कि उसे खुद पता नहीं चलता कि कब वो खुद बसंती की तरह बात करने लग जाती है। एक दिन उसका पति संजय उससे कहता है, मीनल, मेरी घड़ी कहाँ रखी है? टेबल पर ही तो रखी थी, मिल नहीं रही। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, क्योंकि देखने वाली बात ये है कि जब घड़ी घर में है ही नहीं तो टेबल पर रखी होगी कैसे? क्योंकि अगर रखी नहीं होगी तो मिलेगी कैसे? अरे क्या बोल रही हो मिनल, साफ साफ बोलो ना। क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि आपकी घड़ी हो गई थी बंद। तो आपने कहा था कि दुकान में दे आओ बनवाने को। अब दे आए हो तो चूंकि आपको याद ही नहीं है। हो याद आया, मैंने ही तो कहा था तुमसे। देखो अब हो गई ना बात साफ। तो आप कहोगे कि सॉरी मिनल, मैंने तुम्हारा सुबह का वक्त खराब किया। पर देखने वाली बात है कि वक्त तो खराब हुआ ही है, पर मिनल इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि अपना और वक्त खराब करे। इसलिए मैं जा रही हूँ किचन में, जय राम जी की। मीनल किचन में चली जाती है और संजय हैरान रह जाता है। अरे बहू, आज क्या बन रहा है खाने में? मम्मी जी, खाने में तो वही बनेगा ना जो सब्जी आपके बेटे खरीद के लाए थे, गोभी लाए थे, तो वही बना रही हूँ। अब समझने वाली बात ये है कि आपको अगर कुछ और बनवाना था तो आप कह देती तो मैं बना देती। मीनल को तो कभी कोई काम करने में आलस आता ही नहीं। अरे बहू बस कर, तू तो रेल गाड़ी की तरह बोलती ही चली जा रही है। मम्मी जी, वैसे तो मेरी आदत ज्यादा बकबक करने की है नहीं। वो तो आपने मुझसे पूछा कि क्या बना रही हो तो मैंने आपको बता दिया। आप नहीं पूछती तो मैं नहीं बताती, क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप मुझसे पूछती हैं, फिर उल्टा मुझसे ही बोल रही हैं कि मैं कैसे रेलगाड़ी की तरह डर से बोली जा रही हूँ। ओफो, बस बस बस, जा रही हूँ मैं बहू। हाँ तो जाइए ना, मैंने थोड़ी ना आपको रोक कर रखा है कि रुकिए मेरे साथ बातें करिए। मीनल की बक बक बंद ही नहीं हो रही थी और उसकी सास रसोई से बाहर चली जाती है। बाप रे बाप, बोल बोल कर बहू ने तो मेरे कान में ही दर्द कर दिया। लगता है कि इसमें बसंती की आत्मा आ गई है। मीनल अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे मम्मी जी, आज आप इस वक्त मेरे कमरे में, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर आप इस वक्त सो रही होती हैं, तो इसलिए मैंने पूछा, वरना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। क्योंकि आप सास हैं, आप कभी भी कहीं भी आ जा सकती हैं।
ओफो, बस भी कर बसंती। मेरा मतलब है मीनल, और मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं कब आपकी बात ध्यान से नहीं सुनती। अरे संजय के जन्मदिन के लिए मैं और तेरे ससुर उसे एक सोने की चेन देने की सोच रहे हैं। क्या लगता है तुझे, पसंद आएगी ना उसे ये गिफ्ट? क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि इन्हें मैंने कभी सोने की चेन पहने तो देखा नहीं। अब देखा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इन्हें चेन पसंद आएगी या नहीं आएगी। ओफो, बंद करना अपना ये रेडियो प्रोग्राम। बस मैं तुझे बताने आई थी कि उसके जन्मदिन के लिए ये सरप्राइज है, तो तू उसे बताना मत, ठीक है? मम्मी जी, मैं कहाँ किसी को कुछ बताती हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। क्योंकि देखने वाली बात ये है। हाँ, वो जो भी बात है ना, मुझे नहीं पता करनी। मैं जा रही हूँ जय राम जी की। जय राम जी की। पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है और संजय फोन पर न्यूज पढ़ रहा होता है। क्योंकि वैसे तो आप एक साथ एक बार में कई काम कर सकते हैं, पर सोचने वाली बात ये है कि एक बार में 2 काम करने चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर आप फोन पर ध्यान लगाएंगे तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा, और नाश्ता ठंडा हो गया तो आपको पसंद नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, रख दिया मैंने फोन। बस तुम शुरू मत हो जाओ फिर से। मैं तो न्यूज में देख रहा था कि सोने के रेट कितने बढ़ गए हैं। हाँ बेटा, महंगाई बढ़ रही है ना। मीनल सोने की बात सुनकर रसोई से बाहर आ जाती है। हाँ, सोने के रेट बढ़ तो गए हैं, पर सोचने वाली बात ये है कि क्या अभी भी लोग सोना खरीदेंगे, और अगर वो सोना खरीद रहे हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे कि मम्मी जी हैं जो आपके जन्मदिन के लिए सोने की चेन बनवा रही हैं। धत्तिर की सोने की चेन मेरे जन्मदिन के लिए? सास और ससुर मीनल की तरफ देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं। क्योंकि अब सोचने वाली बात यह है कि गलती तो मुझसे हुई है, तो माफी भी मांग ही लेती हूँ, पर सवाल ये उठता है कि माफी मिलेगी या नहीं। नहीं मिलेगी माफी। मीनल के बसंती बनने के चक्कर में हो गया बर्थडे सरप्राइज का सत्यानाश।